हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं जसविंदर चहल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपका पंजाबी का सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए हमने एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू की हुई है। उसमें और बच्चों हमारी 6th और 7th की क्या है दोनों बुक्स कंप्लीट हैं और अभी क्या हम 8th की बुक है जो उड़ान उस वो कर रहे हैं। उसके 8th लेसन हमारी डिटेल वाइज कंप्लीट है। उसके साथ-साथ आपकी एक एमसीक्यू प्रीवियस पीवाईक्यू की भी क्लास लगाई थी, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। आज देखो इसका लेसन नंबर है 9th, ठीक है। फसलां दी कहानी, ठीक है बच्चों। इसका जो मूल राइटर है देवेंद्र मेवाड़ी है, ठीक है। जो मतलब इसने किसी ने ये देवेंद्र मेवाड़ी ने लिखी थी, इसकी ये मतलब हिंदी लैंग्वेज में लिखी थी, पर उसका पंजाबी में अनुवाद किसने किया? खुशवंत बरगाड़ी ने, ठीक। आपको ये दोनों चीज याद रखनी है। जो मूल कहानी है ये देवेंद्र मेवाड़ी ने लिखी थी, पर इसका पंजाबी में अनुवाद किसने किया? खुशवंत बरगाड़ी ने, ठीक है। फसलां दी कहानी इसमें क्या है बच्चों, मतलब जैसे आदि मानव था वो तो क्या है कच्चे पत्ते मांस खाकर अपना जीवन गुजार करता था। तो ये कनक जो बाजरा है या जो चावल है वो कैसे पैदा हुए? मनुख ने मतलब पहला कदों मतलब फसल उगानी शुरू की थी, उसकी कहानी है, ठीक है बच्चों। आप पढ़ते इसके डिटेल में, और साथ के साथ क्या है आप वो किया करो, मतलब अंडरलाइन किया करो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, या उनको कॉपी में राइट करो ताकि रिवीजन के टाइम सिर्फ आप उनको ही पढ़ो, ठीक है। चलो बच्चों पहला सुनो साडी कहानी, बहुत पुरानी साडी कहानी। सच मनो तो ਅਸੀਂ ही ਤੁਹਾਡੀ मनुखी सभ्यता ते बीज बीजे हैं, नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ पुरखे की सन सिर्फ आदि मनुख, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? ये शब्द मतलब फसल बोल रही है। लगभग 1 लाख साल पुरानी गल है, 1 लाख साल, ठीक है। पुरानी गल है। ਤੁਹਾਡੇ पुरखे उदों गुफाओं ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਹਰੇ ਭਰੇ दरखत, कहा लंबियां वेला ते झाड़ियां आदि सन, ठीक है। जो फसल मतलब अब क्या है फसल बोल रही है, अभी तुम्हारे जो शुरू वाले थे वो तो क्या थे? जो पुरखे थे वो क्या थे? सिर्फ एक आदि मानव थे जो सिर्फ हरे भरे जंगलों में रहते थे, ठीक है। और ये हमारी कहानी 1 लाख साल पहला। भुख लगदी तां तुहाडे पुरखे आदि मनुख भोजन दी भाल विच निकलदे, जंगली जानवरां दा शिकार करदे जां कंदमूल मतलब जंगल के जो फल फ्रूट उन्हें खा लेते, इकट्ठा कर लियांदे। यही उन्हां दा भोजन सी, कंदमूल, कच्चे फल अते मांस, ठीक है। जो आदि मानव है उनका क्या था? कंदमूल, कच्चे फल और मांस था उनका भोजन, ठीक है। एक बार दी गल है आदि मनुख, ये आप क्वेश्चन राइट करो या इसको अंडरलाइन करो, मतलब आदि मनुख दा भोजन की सी। एक बार दी गल है आदि मनुख शिकार दी भाल विच निकलिया, गुफा विच उसदी पत्नी ते बच्चे ही सन। ओह बाहर निकले, हवा विच लहरांदे घाह नूं वेख्या, उदों ही उसदे कुछ बीज डिग पए, ठीक है। जो गुफा में उसके पत्नी और बच्चे थे उन्होंने पास में कोई पेड़ था, उसके बीज धरती में गिरे। तो और क्या है टाइम के साथ तो वो क्या है उत्थे उन्होंने बीजा नूं बाहर सूट दिता, ठीक है। मतलब उन्होंने कुछ फल फ्रूट खाया और बाकी उसके बीज थे जो बाहर फेंक दिए, ठीक है। मीह पिया, धरती गिल्ली हो गई ते नमी कारण बीज पुंगरने शुरू हो गए। फुटारा हौली हौली कहा विचों बदल गया अते उस विचों फेर तो बीज बन गए। ओह बीज फेर चढ़ गए, परिवार हैने नानी नाल देखदा गया। ये मतलब शुरू में कैसे ये फसल हुई थी उसकी है वो कहानी। उन्होंने फिर तो बीज इकट्ठे किए ते धरती विच दब दिते, बीज फिर उग पए ते समझो साडा नवा जन्म हो गया, ठीक है। मतलब इस तो क्या है फसलां बनन लगियां। हाँ साडे विचों कई फसलां नूं इसी तरह तुहाडे पुरखियां ने पालतू बनाया है, ठीक है। वो क्या है कई फसलें सिर्फ बाई चांस ही पैदा हुई थी, कई फसलों के बीज बीजे, कई फसलों की जड़ा लाइया, इस तरह खेती की शुरुआत हुई। कहा फूस साफ करके आदि मनुख ने खेत बनाने शुरू किए। उसके बाद क्या है जब उन्होंने देखा मैं हाँ धरती में बीज लगाने से मतलब पानी उसमें गिराने से वो क्या है गिल्ले होकर बाहर निकल जाते हैं, तो उन्होंने क्या है फिर उन्होंने जंगलों को साफ कर खेत में ये लगाना शुरू किया, ठीक है कर दिता। ते लक्कड़ पत्थर जानवरों के सिंगां नाल ओह साडे बीजां नूं बीजण लगे। फिर उन्होंने हौली हौली हल दी खोज की, ठीक है। उस तो बाद क्या हल दी खोज, उसने जंगली जानवरों नूं फड़ के पालतू बनाया। उन्हां तो खेती दा कम कराउण लग्या। बलद घोड़े ते गधे उसदे हल खिंचण लग पे। शुरू में क्या थे बलद घोड़े ते गधे, ठीक है। हौली हौली खेत वध गए, खेती फैलती चली गई, उसनूं लोड़ लई काफी अनाज प्राप्त होने लग पिया। भोजन का प्रबंध हो जाने कारण हुण जंगलों विच घट जान लग गया, ठीक है। इससे क्या है इससे जो हमारी मतलब सभ्यता बदने फुलने लग गई थी। दरियावां के किनारे वाली जमीन ते बीज वधिया उगदे सन ते भरपूर उपज हुंदी थी, इसलिए वो नदी के किनारे ते रहने लग पे। क्यों रहने लग पे थे? क्योंकि वहां पानी की पूर्ति फसलों को जल्दी हो जाती थी और वहां क्या है ज्यादा खेती होती थी, इसलिए मतलब नदियों के आसपास ही पिंड बन गए, ठीक। आज तो लगभग 1,20,000 तो 1 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ खेती करनी शुरू की ते नवी खोज उसनू खुशहाल बनाया ते उस दी सभ्यता ते राह ते अगे वधिया, ठीक है। क्योंकि बच्चों पहले क्या थे मतलब आदि मानव थे सिर्फ जंगलों में जानवरों
रहते थे। उसके बाद क्या है वो मतलब फसल उगाई, नदियों के किनारे घर बनाए, उससे क्या है वो रहने लग गए। दरियावां दे किनारे वाले वो पिंड कस्बियां विच बदल गए। ठीक है, जो सबसे पहले अगर क्वेश्चन बनेगा मतलब सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, तो दरियावां दे किनारे। सिंध घाटी दी सभ्यता विश्व दी सब तो पुरातन सभ्यता है। सिंध घाटी दे निवासियों ने, ये चीज हमने हिस्ट्री में भी पढ़ी है, मतलब सबसे पुरानी सभ्यता मतलब इंडिया में कौन सी थी, सिंध घाटी दी सभ्यता। सभ्यता सिंध घाटी दे निवासियों ने साडी खेती की थी, कणक जौ कपाह तिल मटर ते मसरा। कणक जौ कपाह तिल मटर अते मसरा, इसमें से आ जाएगा मतलब कौन सी नहीं थी उस सभ्यता में, कौन सी खेती नहीं थी। कणक जौ कपाह तिल मटर अते मसरा, ठीक है, दाला के नाम है। उसमें आपको ऐसा कुछ दे देगा जो आज पैदा होते हैं, ठीक है, जैसे चावल दे देगा, चावल उस टाइम नहीं थे। उन्होंने हाथी घोड़े गां बलद पेड़ बकरियां ते मुर्गियां पालियां। मोहनजोदड़ो ते हड़प्पा वर्गे नगर बसाए। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगर थे। उन्होंने नगरों में अनाज दे बहुत बड़े भंडार कायम किए, यह अनाज नगर दे कारीगर मजदूर ते बाकी लोगों के कम आमदा, क्योंकि उस टाइम क्या करते थे, जैसे कारीगरों पर काम करवाते थे तो पैसे का लेन देन नहीं होता था, उनको बदले उनको अनाज दे देते थे। ठीक है, उन्होंने बलद गड्डियां भी बनाईया जिन्हां राही ਉਹ अनाज इधर उधर लै जाते, साडी सिंचाई लई बन ते नहरा भी बनाए। फिर वैदिक युग आया, उस तो बाद क्या आया, सिंधु घाटी की सभ्यता तो बाद वैदिक युग। अज तो करीब 4500-3400 साल पहला वैदिक युग विच आर्य लोगों ने, ठीक है, वैदिक लोग वैदिक जो युग था सभ्यता थी उसमें कौन थे, आर्य लोग। उन्होंने साडे तो भोजन मिलता सी, इसलिए वो साडी सुरक्षा ते चंगी उपज लई अरदासां करदे। ठीक है, उस टाइम क्या था, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थे उस टाइम क्या है बाई चांस फसल पैदा होने की थी, पर क्या है अब क्योंकि आर्य लोग, फिर उसके बाद वैदिक काल आए तो आर्य लोग आए, उन्होंने क्या है फसलों की ज्यादा उपजाऊ करने के लिए, जैसे सूरज देवता व मतलब जैसे इंद्र देवता, जैसे वर्षा को देवता को इंद्र देवता बोलते थे, तो उनकी पूजा भी करने शुरू कर दी थी। साढ़े अनु देवता जब पूजन योग थे पवित्र मंदिर से। आर्य लोग चंगे किसान सन। ठीक है, कौन थे चंगे किसान, आर्य लोग। वो कणक तिल ते जौ की खेती। अब देखो कणक तिल और जौ कहाँ है, इसमें वैदिक सभ्यता में। खेती का ज्ञान वधदा गया, सानू ज्यादा तो ज्यादा उगाया जान लग्या, किते कणक दी चढ़ मच गई, मतलब कहीं कणक ज्यादा होने लगी, कहीं झोना, किते गन्ना अपनी मिठास घोलन लग्या। पूरे भारत में साडी खेती फैलन लगी, साडे अन्न दा महत्व दस्या जान लग्या। महाभारत काल भी आया। ठीक है, वैदिक काल तो बाद क्या है, महाभारत। खेती दे नाल नाल गऊ पालन भी वध गई, साडी सफल खेती अते गऊ पालन नाल देश होर खुशहाल हो गया। उधर नील दरिया की घाटी विच भी साडी खेती शुरू हो गई। ठीक है, नील दरिया पर क्या है दूसरी सभ्यता थी जो, उसने भी क्या खेती शुरू कर दी। उत्थे दे निवासियों ने हजारों साल पहला साडे विचों कणक मटर चुकंदर कपाह अंजीर खजूर ते जैतून उगाने शुरू किए। उन्होंने तो गुलामों तो वध खेती कराने लग गए। ठीक है, अपने जो गुलाम बनाए थे उनसे मतलब ज्यादा खेती। उन्होंने बकरियां शान गधे भी पाले, नील दरिया के बन बनाए ते साडी सिंचाई का प्रबंध किया। नील दरिया की घाटी लहराने लगे तो उत्थे भी एक महान सभ्यता का जन्म होया। ठीक है, लगभग 3500 ईस्वी पूर्व दक्षिणी अमरीका विच भी सभ्यताओं का विकास होया। यह सभ्यता भी साडे उत्ते ही पलियां, मतलब जो ज्यादा सभ्यता जो भी थी मतलब वो थी कल्चरल वैल्यू क्यों बढ़ी थी, क्योंकि लोग क्या है खेती का विकास होने के कारण, मतलब अब क्या है मनुष्य को अपने पेट भरने की समस्या खत्म हो गई थी, तो वो और चीजों की तरफ ध्यान देने लग गया था। नहीं पहले तो क्या था, उसका सिर्फ किस में ध्यान था, अपना पेट भरने में। साडे विचों मक्की उन्हां दी मुख्य फसल। ये देखो मक्की, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मक्के की जो फसल है किसकी कौन सी सभ्यता की सब तो वो थी बदमुख फसल थी। ठीक है, तो आपको याद रखना दक्षिणी अमरीका। ठीक है, दक्षिणी अमरीका। उन्होंने सच पूछो तो साडी मक्की नूं जिन्ना सन्मान उत्थे दे वसनीकां ने दिता, शायद किते होर मिलिया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना, ये आया हुआ है अपने आपके पीवाईक्यू में, मतलब दक्षिणी अमरीका की जो सभ्यता थी वहां मक्की की पैदावार उन्होंने स्पेशली मेंशन किया। ठीक है, कपाह कोको ते आलू की खेती करते, खेती के वधन नाल उन्हां दे पिंड भी फैलते गए। कहने का मतलब यह है कि हरेक सभ्यता का विकास साडे नाल होया, हरेक सभ्यता साडे उपर ही पड़ी है। इंज समझो जिथे जिथे साडे बीज उगे उत्थे उत्थे मनुखी सभ्यता। ठीक है, एक गल होर, मनुख ने साडे बहुत बड़ा एहसान किया, सानू प्यार नाल पालतू बनाया, इसलिए उसने बहुत मुश्किलां झल्लियां। तुहाडे पुरखिਆਂ ने ना जाने किन्ने दरखਤਾਂ ते दूजियां वनस्पतियां नूं वेख्या, परखिया ते स्वाद वेख्या, उन्हां विचों कई पौधे कोड़े ते कुशाले सन, कई नशीले ते कई जहरी सन, पर स्वाद वेख के उन्होंने अपने अनगिनत पौधे विचों साडी चोण की। ये फसल है वही उनका एहसान है भाई। पहले तो क्या थे, जंगल थे, जंगलों में उन्होंने मतलब बहुत सारे पेड़ पौधों को चाखा, कोई कड़वे थे कोई वैसाले थे, पर जो हम जैसे कणक अनाज जैसे अनाज थे, जैसे दाला थी, तो उनका टेस्ट उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने पैदावार की अपने खेतों के बागीचे में उगाया। यह सारा कुछ दिनों या सालों में नहीं हो, सगों इनू हजारा साल। ठीक है, कोई भी चीज अगर नया पैदा करते हैं, नई भी शुरू करते हैं, तो क्या वो एक दिन में नहीं होती।
उसने सानू इत्थों कित्थों कित्थों नहीं चुग्या। साडे विचों कणक जौ चौल ज्वार कपास सोयाबीन गन्ना चाह वर्गियां फसलां उसने एशिया विचों, ठीक है। एशिया की मुख्य फसलें कौन सी है? कणक जौ चौल ज्वार कपास सोयाबीन गन्ना ते चाह। आपको ये याद चीज रखनी है, ये एशिया के। चुकंदर पश्चिमी एशिया का, चुकंदर पश्चिमी एशिया का। जो बच्चों ये स्पेशली मेंशन किया तो इनको तो एक दो बार रीडिंग जरूर लेना। यूरोप विच कॉफी, अफ्रीका मक्की आलू, देखो ठीक है। यूरोप विचों कॉफी, जो चुकंदर था पश्चिमी एशिया और यूरोप में था, ठीक है। चुकंदर पश्चिमी एशिया और यूरोप में था। कॉफी अफ्रीका, ठीक है। कॉफी कहां से थी? अफ्रीका की। मक्की आलू विचों मक्की आलू मूंगफली तंबाकू दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका की जैसे मक्की आलू मूंगफली, मक्की आलू मूंगफली तंबाकू। कोको मध्य अमेरिका, कोको पाउडर, ठीक है। साडे लिए मनुख ने कई लड़ाइयां लड़ियां, कई समाराज साडे कारण वधे फुले ते कई समाप्त हो गए। जिथे जिथे मनुख गया सानू नाल लै गया। इस तरह असी भी किथे किथे पहुंच गई हैं। साडे विचों चौल भारत तो ही होके, ठीक है। चौल भारत तो होके चीन जापान रही सारे संसार विच फैल गया। मतलब चौल है, चौल की खेती कहाँ हुई थी? सबसे पहले भारत में, उससे कहाँ गया? चीन और जापान में, फिर वो सारे संसार में फैल गया। ये चीजें याद रखने के लिए होते हैं बच्चों। चौल है, ठीक है, भारत में, जैसे मक्की थी दक्षिणी अमेरिका में। पश्चिमी एशिया विच पैदा हुई कणक आज सारी दुनिया, पश्चिमी एशिया, ठीक है। कणक सबसे पहले कहाँ पैदा हुई थी? पश्चिमी एशिया। भारत विच गन्ना कई देशों की मुख्य फसल बन गए। भारत दा गन्ना, ठीक है। गन्ना भी कहां गया? इंडिया से गया है। तो ये भी क्या दुनिया में फैल गया। दक्षिणी अमेरिका दी मक्की आलू ये पहले भी आ चुकी है। किन्ने देश मूंगफली खांदे? कदे तुसी सोचा कि इसका जन्म दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। मूंगफली कहां हुई थी? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में क्या था? तंबाकू आलू मक्की और मूंगफली। इंडिया में क्या था? चावल थे और गन्ना, ठीक है। इंडिया से गया। अज इत्थे इसका कहड़ा नहीं जाना। चीन दी सोयाबीन, और चीन में क्या पैदा हुई थी? सोयाबीन। इनमें से क्वेश्चन बनेगा इस लेसन से। तो यही दो चार जो पॉइंट है इनसे बनेगा, आप इनकी जरूर बार बार रिविजन करना। संसार दे अनेक देशों में उगाई जा रही है। इस तरह जिथे जिथे भी आदमी दे कदम गए उत्थे साडे जड़ा लगी। बच्चों साडी फसल दी कहानी इंज ही अगे तुरदी गई थी, अज भी तुर रही है, ठीक है। ये थी फसलों कहानी। मतलब फसल क्या है? एक मतलब आदमी की मनुष्य की तरह अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं। पर आपको ये चीजें याद रखनी है भी मूंगफली कहाँ पैदा हुई थी, चावल कहाँ पैदा हुआ था सबसे पहला, और मतलब जैसे गन्ना कहाँ से पैदा हुआ था, चीन में क्या फेमस है, ठीक है। इन चीजों को याद रखना। सभ्यता किसी इलाके के लोगों का जीवन व्यतीत करने का ढंग या पद्धर, ठीक है। रहन सहन का तरीका, पुरखे बुजुर्ग, कंद मूल जंगल विच पैदा होने वाला आहार, आहार मतलब भोजन, नमी धरती का गिल्लापन, फुटारा पुंगरना, फसल फुटारा पै गई है फसलों में। सिंध दरिया का नाम है, घाटी पहाड़ों का निवानता वाली जगह, ठीक है। आर्या एक सभ्यता ते लोग पूर्व मतलब पहला, ठीक है। बीज दा ये तो है नहीं, और आपके तो पुरखों, ठीक है बच्चों। ये था आज का आपका लेसन। इसका आपको देवेंद्र जो नाम है वो याद रखना भाई, मूल राइटर वो था। पर जो दूसरा राइटर जिसने पंजाबी में की थी आपको उसका भी नाम याद रखना। सबसे पहले ये चीज याद रखनी है। उसके बाद जो मेन है भाई, हाँ मक्की कहाँ पैदा हुई थी, और इंडिया का क्या मतलब जो चावल है इंडिया से होकर कहाँ कहाँ गया था, या उसके बाद गन्ना है मतलब सबसे पहले कहाँ पैदा गया था। ये है 4-5 छोटी छोटी चीजें आपको इस लेसन से रिलेटेड याद रखनी है। बाकी जो मैंने आपका टीजीटी का 2024 का देखा था क्वेश्चन पेपर, तो क्या है 9th और 10th से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मतलब जो साहित्य किरणा 1 है और 2 है, इनमें से एक दो तो 6th क्लास में भी, 6th क्लास की जो बुक है पहला कदम उसमें से बनते हैं। आप उनमें क्या है जो महीनों के नाम है, गिनती है, वो तो जरूर याद करना। और 7th की तो प्रॉपर क्या है पूरी बुक की बुक ही है, मतलब लेसन वाइज है। उनमें से जो मेन है साथ के साथ रिविजन रखो, क्योंकि आपका जब भी एग्जाम हो तो मतलब ये 60 नंबर का पोर्शन तो आपका अच्छी तरह से कंप्लीट लो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।